हेलो अजीब प्राणियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी एंड आई एम गोना कीप इट वेरी पॉइंट टू पॉइंट एंड शॉर्ट सिंस आई हैव अ मोटिव टुडे। आई एम गोइंग टू विनर्स। आई जस्ट वोक अप, 1:30 बज रहा है। नॉट जस्ट वोक अप, आई वोक अप अराउंड 10 या 11 बजे, 10 बजे और मे बी 9:30 बजे, आई डोंट रिमेंबर। दे आप फिर बकवास करने लग गई एंड देन आई हैड चाय एंड टोस्ट फॉर माई ब्रेकफास्ट। और फिर मैंने मम्मी से बात करी 1-1.5 घंटा। And now I have nothing to do since it's my day off from work and university. So I'm gonna go out today. Though it's kind of snowing right now, it's kind of cold. Go and see winners पे क्या तड़कती भड़कती डील्स लगी हुई हैं since I've been watching a couple of videos. And मैंने उनके स्टोर को फ़ोन करके भी पूछा कि भाई क्या ये सच है, and they said yes. This is legit. So let's just go and explore. And मैं साथ में आपको लेके चलती हूँ. So मेरा हो गया है and let's just get some skincare done since इतना फालतू का महंगा सामान खरीद के रखा है तो उसको लिप भी लेना चाहिए कभी कभी मुँह पे। ऐसा था ना, मेरी मम्मी मारती तो मम्मी तो है नहीं यहाँ पे, मैं खुद ही मार लेती हूँ पिता ने पूरे दिन। इतने भी ध्यान से मत देखो। एनीवेज ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब मुझे लगाना नहीं है ज़्यादा कुछ। छुट्टी वाले दिन आई डोंट अप्लाई अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन माई फेस और बॉडी, जस्ट मॉइस्चराइजिंग। तो दैट्स इट। अच्छा तू हट जाओ। व्हाटएवर। टॉवल कह रहा मैं नहीं रहूँगा तेरे पास, तुम इसको फेंक आई। तो जल्दी से चलते हैं। ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है इस कंट्री में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मॉइस्चराइज योर स्किन और एल्स इट विल स्टार्ट गेटिंग डार्क। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं बहुत रेयरली मॉइस्चराइज कर रही हूँ। तो कुछ एरियाज में से जैसे एल्बो के यहाँ पे यू कैन सी इट स्टार्ट टू गेट डार्क। ऑल्सो जिसको पिगमेंटेशन हो मेरी तरह, ये नेवर नो। तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। पैरों पे भी लगा लेते हैं। पैरों ने क्या गुना किया है तुम्हारे? मेरे से पूछ रही भाई तेरे पैर इतने कैसे चमकते हैं। तो मैं जब इंडिया में थी तो मैं डेली नहा के हमेशा अपने पैरों पे हाथों पे पूरा लोशन वगैरह लगा के फिर बैठती थी। एंड आई डोंट लाइक कि आज तक नहाने के बाद मैं कोई काम नहीं करूँगी एटलीस्ट 1-1.5 घंटे तक। आई एम नॉट गोना टच एनीथिंग। मैं एक जगह बैठ जाऊँगी, अपना सिर्फ फ़ोन को सैनिटाइज करके आई यूज़ इट। इट्स नॉट काइंड ऑफ OCD बट स्टिल व्हाई एम आई टॉकिंग सो मच। ऐसे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब आई एम गोना जस्ट ड्राई माई हेयर, गेट रेडी एंड देन वी कैन गो टू browse. I'm not sure if I'll shop, but I'm definitely gonna browse because it's winners and winners की बात आ जाए तो about our trip to winners today. So let's get into. So we are ready now. We gone भाई, मैं ही ready हूँ और अकेले ट्रैवल करना पड़ता है मुझे cause मेरे को गंदी आदत है बचपन से, मुझे बाहर जाए बिना दिल नहीं लगता। तो अब फटाफट शूज़ पहनते हैं एंड देन लेट्स जस्ट हेड आउटसाइड। तो मैंने अभी टेम्परेचर चेक किया, इट्स -9 फील्स लाइक एंड विंड चिल्स आर 39 किलोमीटर्स पर आवर। हाँ, ये सब देख के ही हम बाहर जाते हैं एंड ये सब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकअदरवाइज यू विल जस्ट फ्रीज। दो आई शुड बी वेयरिंग माई ग्लव्स राइट नाउ बट मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि मेरे को चुल्ला है। एनीवेज लेट्स जस्ट गो। Winter shoes, winter boots, very, very important. Ooh, it's gonna be cold outside. Let's hope for the best. Oh shit, मैं बस देखना तो भूल गई। तो जाएंगे कैसे? हर बार ऊबर थोड़ी होता है। So let me try to give you एक outfit check। पता नहीं कैसे ट्राइपॉड पे हमने लगाया नहीं। I'm trying to हट जाओ। हाँ, मैंने बूट पहन लिया ना तो मेरे यहाँ पे सिर पे टच होने लगा, वरना ये सिर पे टच नहीं होता, बाकी सब कुछ सिर पे टच होता है। आउटफिट तो नहीं दिख रही, बूट्स डाले हैं ऑल ब्लैक। Okay, let's go. Also, if you want to survive Canadian winters, guys, just get a super puff. It will be enough. सुपर पफ ले लो, बच जाओगे, नहीं तो फिर मरोगे। मरो मुझे क्या। तो हम निकल चुके हैं एंड यू कैन सी जितनी हवा चल रही है मेरे बाल उड़ रहे हैं। तो ठीक है, मतलब ठंड वाली हवा नहीं लेना, ठीक है ना, बस ठीक है। एनीवेज आई नो इट लुक्स वियर्ड बट क्या कर सकते हैं, आई लिव इन कनाडा। और इन लोगों ने आलस के मारे अभी तक अपनी हैलोवीन डेकोरेशन नहीं उतारी है यार। शिट मैंने तो स्कैरी लग रहा। ओके, तो मैं हूँ एक स्लो वॉकर
ऐसा मुझे लगता है, वैसे मैं बहुत तेज चलती हूँ, पर अगर लिखा हुआ है कि मेरे को 24 पे घर से वॉक करना स्टार्ट करना है, दिस लुक्स सो वियर्ड, व्हाटएवर। सो मैं ऐसा करना शुरू करती हूँ। सो अगर लिखा हुआ है कि 24 पे घर से निकलना है, एंड इफ आई लीव एट एग्जैक्ट 24 एंड आई एम सपोज टू रीच देयर बाय लेट्स से, I don't even remember what time I was supposed to reach. Yes, so I am never on time. I know my dad is gonna definitely comment on this one. Also, this is how it feels in -10. ये सुंदरता, और जो लोग कहते हैं कि कनाडा तो बड़ा साफ है, ऐसा नहीं ना कि गोबर बड़ा है बहुत सारा, but there is also a different side always. I attached my Bath and Body Works cute sanitizer. I love the fragrance. This is Snowflakes and Cashmere. पता नहीं क्यों आजकल उससे बाल खराब हो गए सारे धुए हुए, क्या फायदा, बस आ गई, यही है ना, चेक कर लूँ। अलग ही खुशी होती है जब तुम टीटीसी में ट्रैवल कर रहे होते हो, बट मेरा एक्चुअल मुद्दा तो था कि मैं उसमें जाऊँ सबवे में, बट वही बात है, अब गूगल जो रूट दिखाएगा उसी पे जाऊँ, बोला भी नहीं आ रहा, इतनी ठंड हो रही है। एनीवेज, हाँ, तो मैं अपनी दुखद कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे लग रही थी ठंड, मैं उतरी एक बस से यहाँ से, और मैं अंदर आके खड़ी हो गई और मैं देखने लगी मैप कि भाई पहली बार मैं इस जगह की तरफ आई हूँ, सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर, राइट। आई हैड 5 मिनट्स की नेक्स्ट बस आने वाली है, एंड गेस व्हाट, ऑफ कोर्स एज यूजुअल आई मिस्ड माई बस। वो 2 मिनट अर्ली थी एंड वो चली गई। मुझे 8 मिनट वेट करना पड़ेगा, और मे बी नॉट, आई डोंट नो ये 96B और 967 में क्या फ़र्क है। ओए आ गई बाय। भाई नहीं यार, वो मेरी बस नहीं थी, और मुझे इसीलिए ना बस में ट्रैवल करना सबसे गंदा लगता है, क्योंकि अभी मेरे सामने ना लेजर 2 बसेस खड़ी, और मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम टेकिंग द रूट 996, 99927 जो भी है। तो मेरे को, अरे यार ये एक्सपोजर हो जाएगा, तो मेरे को गूगल दिखा रहा है कि 927 आ गई, बट वो आ ही नहीं रही है, उसकी जगह 2996 आ गई है। भाई 927 को भेजो ना, यहाँ इंसान ठंड में मर जाएगा। और फिर वो पॉइंट आ जाता है कि मैं खो देती हूँ, आई जस्ट लूज़ इट, एंड देन उसके बाद मैं ऊबर कर लेती हूँ। और मेरे यहाँ कुछ पानी आने लगा है, इफ़ यू कुड सी। ठंड लग रही है यार, शिट हो गई आ गई, चलो शुक्र है। टीटीसी है, लेट्स सी इसमें अगर अलग टैप होएगा तो, क्योंकि प्रेस्टो का टैप अलग चलता है हर जगह। सो बाय बाय। गाइस कुछ भी बोलो, इग्नोर व्हाटएवर हियर, कुछ भी बोलो, मज़ा तो टीटीसी की एक्सप्रेस बस में बैठ के आता है। वही रुकती ही नहीं है कहीं, सीधा तुम्हें एक पॉइंट से उठा के तुम जिस पॉइंट पे उतरना है वहीं रुकेगी वो। टेक्निकली आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्क्स, बट एनीवेज वी आर ऑलमोस्ट सुपर क्लोज। तो यहाँ से अब बस 10 मिनट की वॉक है, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स सो फार। देखते हैं आज हम कहाँ जाएंगे। मुझे कुछ और चीज़ें भी दिख रही हैं यहाँ से, बट पहले थोड़ी पेट पूजा फिर काम पूजा। तो मैं ना अभी एक गाना सुन रही थी चलते चलते, सुप्रीम बाय नसीब। तो क्या हुआ, अब जैसे इस पाथवे पे अगर सामने से कोई आ रहा है और जैसे कोई जा रहा है, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट या फिर होता है कि आप राइट साइड में मूव हो जाओ, क्योंकि तो राइट में ही चलते हैं, राइट, गाड़ियाँ भी राइट में चलती हैं। तो सामने से एक लड़का आ रहा था एंड वो राइट में ही चल रहा था, और मैं भी उसके राइट में, लेकिन मैं अपने लेफ्ट में चल रही थी। टेक्निकली मैं इधर चल रही थी, व्हेन आई वाज सपोज्ड टू मूव ऑन दिस साइड। मैंने उसकी तरफ देखा, ही वाज लाइक 100 मीटर दूर था मेरे से, और मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, लेकिन मैं तो नहीं हट रही, लाड ले। एंड वो लिटरली, उसमें भी अकड़ इतनी, वो बिल्कुल यहाँ तक आके उसको ये था कि ये हटेगी। भाई मैं क्यों हटूंगी, हम तो हटे ही नहीं कभी। एंड देन ही मूव टू द लेफ्ट साइड, उसका लेफ्ट, एंड फिर वो वहाँ से लेफ्ट होके फिर वो मेरे पीछे जाके फिर उधर से राइट होके फिर वापस गया। मतलब यहाँ से चल के जाना था, और सामने से मैं आ रही थी तो मैं हटी नहीं। एंड देन ही मूव्ड हियर, एंड देन ही मूव्ड ऑन दैट साइड, एंड वापस इधर आ गया। मैं क्यों हटूँ यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। स्टारबक्स टाइम कुछ तो दिख रहा है, 14 है इधर से। ओह सबवे, यार मैं सबवे खा के अक गई हूँ।
सीरियसली मैं इतना सबवे खाती हूँ ना। कल तो सबवे वाले अंकल ने मेरे को फ्री कुकी भी दे दी, कह रहा जा बेटा मौज मार, तू रोज आके बैठ जाती है यहाँ पे। एनीवेज तो अब चलते हैं। मैं सांस क्यों चढ़ गया मेरे को पता नहीं, क्योंकि शायद मैं तेज़ चलने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे हाथ भी फ्रीज होने लग गए। ऐसा मतलब ठंड नहीं है, फील नहीं हो रही, क्योंकि मैं -40 की जैकेट पहन के घूम रही हूँ। आई एम ऑल गुड, नीचे भी विंटर बूट चाल है, बट हाथ फ्रीज हो रहा है क्योंकि फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो आई एम गोना कीप द फोन इन माई पॉकेट एंड प्ले सम गुड म्यूजिक एंड अंदर चल के दिखाते हैं आपको क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। चलो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो, फाइनल पार्ट। तो मुझे लग रहा है वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी। आई वाज एक्चुअली प्लानिंग कि मैं इसी में, अगर मैं कुछ खरीदती हूँ तो मैं इसी में हॉल भी डाल दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। ओके बाय। फाइनली पहुँच गए हम विनर्स, सो लेट्स गेट इनसाइड क्योंकि बहुत ज़्यादा। चलो अंदर जाके बात करते हैं। Finally, I'm inside Winners right now, and I did collect some stuff. I'll show you later. But the reason I love Winners is this. How cute and how adorable! Like seriously, tiny hands. And what's this? Like a jewelry organizer? Oh my god! Ooh, this is so cute. And how much is this for? $15. I'm not spending that, but still, that's not that bad. I don't spend on things I don't need or want. And then there's also this one. If this was not of plastic and something else, like some other material, I would have got that. There's this one. There should have been the rings. Oh, I'm showing the wrong thing. Anyways, cute stuff check. And this is me. So by the time I reached here, everything was like almost sold out. तो कुछ बचा ही नहीं है ऐसा. And I'll show you later कि मैं क्या मैंने pick किया है. But I'm not gonna buy all of it. I'll select and then move accordingly इस केस में. और देखते हैं यहाँ पे कुछ है तो ठीक है, नहीं तो फिर पीछे मुझे एक मंदिर दिखा था, फिर हम उस मंदिर में जाते हैं। हम मतलब मैं और आप लोग जो दर्शक देख रहे हैं। ये कौन सा खानों का सिस्टम आ गया, गलत जगह हो गई हूँ। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। थोड़े कपड़े शपड़े देखते हैं, कुछ मिलता है तो, और एल्फ बैग्स ऑफ कोर्स, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस प्लेस बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट स्टक हियर फॉर लाइक टू लॉन्ग। सो मेरे को ना एक्चुअली पता होता है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो जाएगा, तो इसके लिए ना मैं प्रिपेयर नहीं करती कभी भी पहले। वो मेरी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मुझे पता था मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी जाएगी, क्योंकि इसके बैटरी परसेंटेज सेल्स वगैरह जो भी है काउंट्स डाउन आ चुके हैं। बट स्टिल मैं चार्जर नहीं लेके आई, तो आई एम नॉट गोना शूट दैट मच। मैं बस मोटी मोटी चीज़ें दिखा रही हूँ और आई डोंट थिंक सो मैं इधर से कुछ लेने भी वाली हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ बकवास लगा एंड काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है एज़ पर द एम्प्लॉयज़। तो फिर मैं फटाफट दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें साइड में रखी हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल क्योंकि वहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड आई डोंट वांट टू शूट ओवर देयर। थोड़ी मेरी सोशल एंजाइटी अभी भी बाकी है, इतनी भी बेशर्म नहीं हुआ। तो फर्स्ट आई गॉट दिस नियॉन बोट लाइट, और ये लगाई हुई है सिर्फ $2.5 की, लाइक $2.40 की। आई डोंट नो इफ इट वर्क्स। मैंने उनसे पूछा तो वो बोले हम चेक नहीं कर सकते। एंड देन आई सॉ दिस cute sa sweater cardigan, long. So this one is just for, where's the price tag? $4, which I'm not getting since threads बाहर निकल रहे हैं इसके। But I just wanted to show you. इससे अच्छा उनके पास कोई भी कपड़ा नहीं बचा हुआ है उस स्पेसिफिक सेक्शन में। मेरा मोटिव ही ये था आज की वीडियो बनाने का, क्योंकि विनर्स पे इतनी क्रेजी सेल लगती नहीं है। It's kind of always expensive. And then I found these two Centella products. Centella
mind you, I spent more than $100 just on Centella items. I got 3 of the things, the ampule and etc, whatever, the creams and the face wash. And now this is a bubble foam face wash for just $4. I don't know what is going on, though it's sealed, it's all packed up nicely. इसकी जो ओरिजिनल सील होती है वो भी नहीं टूटी हुई है, जो सेंटेरा लगा के देता है. सो इट्स लेजिट. एंड दिस वन इज़ $6. ampule है ये कोई. एंड दिस वन इज़ $4. आई डोंट नो, आई कैन नॉट ट्रस्ट. मैं अपनी स्किन को लेकर रिस्क नहीं लेती, वैसे ही बहुत सेंसिटिव है. एंड व्हेन आई फाउंड दिस बॉक्स, दिस इज़ फॉर $7. लेट मी शो यू. इसमें 4 ग्लासेस हैं एंड दैट्स हाउ इट लुक्स. Now here I am dicey if I should get it or not, since they are matching and birthdays pe, you know, we can tie ribbons and bows aisa. It's gonna look so cute making some mocktails or whatever. So I'm not sure about these ones, but let's see. या फिर इसमें आप shakes बना के पियो, fruit juices. It's gonna look so good. It's not actually for drinking purposes, वो मेरा काम भी नहीं है, but एंड चारों के चारों बिल्कुल सही सलामत से बॉक्सिंग में है. सो आई थिंक आई माइट गेट दिस. द ओनली थिंग इज़, अगर मैं ये सब चीज़ें सोचती हूँ लेने का, तो मुझे घर जाने के लिए उबर करनी पड़ेगी, बिकॉज आई कैन नॉट कैरी ऑल दिस स्टफ इन अ बस. आई कैन नॉट. तो अब जल्दी से इधर से निकलते हैं एंड सामने जो मॉल है वुडबाइन मॉल, उसको एक्सप्लोर करते हैं. लेट्स सी उधर क्या मिलता है आज. इधर कुछ भी नहीं है. इट्स अ वेरी स्मॉल स्टोर ऑनेस्टली. कुछ खास डील्स भी नहीं लगी हुई हैं. सिर्फ इन्होंने क्लियरेंस सेक्शन निकाला हुआ है जिसमें कुछ भी नहीं बचाया है. बुलशिट. टाइम वेस्ट. डिसअपॉइंटेड विद दिस थिंग. आई एम नेवर डिसअपॉइंटेड विद विनर्स बिकॉज दे हैव सच क्यूट थिंग्स ऑलवेज. बट या, अभी के लिए इतना ही. एंड या, I'm gonna try to save my battery and see you guys in the next moment. एक और चीज़ जाने से पहले मैंने अपना फ़ोन किसी ट्राईपॉड पे नहीं, यहाँ पे इन पैंट्स के हैंगर्स पे रखा हुआ था ऐसे. यार कितनी इंटेलिजेंट हूँ ना. I'm so clever, I'm so smart. Anyways, let's go. Okay, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं निकल गई हूँ बाहर विनर्स से फाइनली. And I got this tote bag. Yes, I got this tote bag. This was so cute. ये मुझे बुरी नज़र से ही बचाएगा. And it has a heart. और इसके अंदर sections divided हैं. It has space. तो I think whatever. Rather than मैं $4 का वो गंदा सा झोला बैग लेती हूँ, उससे अच्छा मैंने $8 में, $10 में, $10 में मैंने टोट ले लिया. क्या हो गया? अब मेरी मम्मी बोलेगी हर चीज़ पे कि भाई इतना फालतू का खर्चा करती रहेगी ना. लिटरली इतनी फालतू की चीज़ें भर रखी हैं घर में. भाई समझो, टेक्निक समझो. अब मैं उस मॉल में जाऊंगी, अगर मेरे को वहाँ कुछ अच्छा लगा या कुछ मेरे को ज़रूरत का सामान दिखा या मुझे कुछ भी सही लगा लेना है, तो फिर मैं उसके लिए फालतू के बैग्स के लिए पे नहीं करूँगी हर स्टोर पे. अरे भाई एक्सपोजर क्यों बढ़ रहा है? माना स्नो है, सफ़ेदी. ये स्ट्रगल्स चल रहे हैं. हाँ चलो ठीक है. अब यहाँ से देखो, ये है भी पता चला. और यहाँ से रोड भी नहीं टाप सकती मैं. अब मैं क्या करूँ? एक काम करते हैं, यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं, ठीक है? जय बजरंगबली की जय. चलो, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है अभी इतनी ठंड में और इतनी गंदी हवा में, और तूफान सा आ रहा है और उसमें मैं ऐसे जा रही हूँ, और इसमें मैं जाऊँ इतना रोड पार करके. मैं जाऊँगी, अब खाऊँगी और फिर मैं घर निकल जाऊँगी क्योंकि डिनर का भी टाइम हो रहा है. शिट मैन, मेरे ओके बाय. तो मेरी बैटरी डाउन हो गई थी. मेरी बैटरी इन द सेंस कि ये मतलब नहीं कि मैं भूख से मर रही थी, बट ठंड से मेरी बैटरी डाउन हो गई थी. तो मैं रास्ते में ही रुक गई सबवे पे जो सामने ही था विनर्स के. एंड अब मैं इनका कुछ नया है क्योंकि मुझे कुछ लाइट ही खाना है, घर जाके डिनर तो बनाना ही है. तो आई एम ट्राइंग देयर स्नैक विच इज़, लेट्स सी ये कैसा रहेगा. वेजी ऑप्शन ऑफ कोर्स बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ. तो खा के बताती हूँ. वेट टू कीप द फोन. आज तो आ गई
आज के बाद छुट्टी वाले दिन घर से बाहर मैं नहीं निकलने वाली। और कोई ये मत बोलना फिर कि कनाडा में रहती है टंकी, ना कोई वीडियो डालती ना पोस्ट डालती। बना के डाल दूंगी आज ये वीडियो, बस इसके बाद नहीं डल रहा कुछ। अभी भी मुझे इतना वॉक करके जाना है वहाँ तक कि मैं मॉल के एंट्रेंस में घुस जाऊँ। ओह should I get bangs? This one look cute on me. पागल हो गई हूँ मैं। Shit man, it's so bad. और बैड ऐसे नहीं कि ठंड हो रही है, बैड ऐसे कि ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि ये ठंडी हवा ही मारती है। एनीवेज बाय। अब फिर मत बोलना स्ट्रगल नहीं कर रहे। देख लो मम्मी पापा आपकी बेटी कितनी स्ट्रगल कर रही है। बाय। हाय ममर गिरी से बुढ़ने जाटे में बाहर लकड़ के, ऊपर से स्नो भी गिरने लगी है। और स्नो भी प्यारी वाली नहीं गिर रही है, वो मोटे मोटे डले से आगे बचा मुंह पे। ओह हरियाणा निकल रही है मेरी तो। शिट मैन बहुत ज़्यादा हवा है। थैंक गॉड जैकेट तो सेफ करके रखी है मेरे को, पर बस ये फिंगर टिप्स। अभी ये मत बोलना ग्लव्स में नहीं काम चलता। फ़ोन चलाना होता है, मैप्स देखने होते हैं रास्ते में क्या क्या सीन है वो सब। एनीवेज बस मैं पहुँच गई और फिर अंदर घुस के फिर देखते हैं, हिम्मत होगी तो बस में जाएंगे। कोशिश पूरी होगी कि बस में ही वापस जाऊँ, ऊबर के ना खर्चे करूँ। बट मुझे मेरा पता है शायद मैंने ऊबर ही ले लेनी है। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर नाउ। अंदर जाके बात करती हूँ। बहुत बिल्कुल हाथ फ्रीज हो गया, ये राइट हैंड तो गया मेरा वीडियो बनाने के चक्कर में, और कंधा भी। कुछ नहीं है बाय। तो मैं जैसे अभी यहाँ से एंटर हुई एंड मैंने एक वियर्ड चीज़ देखी कि वहाँ पे और वहाँ पे एक टैक्सी के लिए फ़ोन लगा रखा है। पता नहीं कौन सी सदी का है या फिर सिर्फ शो पीस है। भाई इस मॉल में तो मैं पहली बार ही आई हूँ, बट दिस इज़ काइंड ऑफ क्यूट। वुडबाइन मॉल करके बच्चों का बनाया हुआ है जो चल नहीं रहा है। ऑलमोस्ट सारे स्टोर्स बंद हैं। क्यों बंद हैं पता नहीं। जो मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ, क्या मेरा वो मकसद हो पाएगा पता नहीं, पर मैं आ गई हूँ। अब देखते हैं क्या होएगा। बट इट लुक्स लाइक थोड़ा डिफरेंट सी वाइब है यहाँ पे। बहुत पुराना ही हो गया ये। फ्लोरिंग भी कैसी फ्लोरिंग है ये। चलो आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे कुछ है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं अपने घर। तो वहाँ से एंटर करके मैं सीधी एक स्टोर पे, डिज़ाइनर्स क्लब करके, एंड यहाँ पे जॉकी का मान मिल रहा है। ये कोई पॉन्चू जैसा कुछ ऐसा पहनने के लिए है। जॉकी का सीरियसली ये सब क्या है यहाँ पे। राउंड लेना बनता है क्योंकि दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोर। आई हैव नेवर विजिटेड सच प्लेस। लाइट्स भी इनकी नहीं चल रही हैं। ऊपर क्या खटारा काम है। सामने एक आंटी खड़ी होकर मेरा मुंह देख रही है। बाकी देखते क्या रहेगा। कुछ खास तो दिख नहीं रहा है, कोई भी नहीं है, इसमें मैं बाहर निकलती हूँ। भाई पता नहीं इतना वियर्ड स्टोर है, कोई भी नहीं है, सिर्फ एक एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ पे, काम कर रही है। एंड यहाँ से निकल के कुछ ऐसा सा व्यू है। तो बहुत पुराना सा मॉल लग रहा है, बट वाइब इसकी अच्छी है। मतलब यहाँ से देखने में कि कुछ अलग ही दिख रहा है। वाह डेकोरेशन तो अच्छी कर रखी है। राइट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। ऊपर कुछ बॉस का दिख रहा है तो मैं देख के आती हूँ उधर से। कनाडा में मॉल्स तो बहुत देखे, पर ऐसे मॉल्स तो मैं पहली बार देख रही हूँ और आप लोगों को भी पहली बार ही दिखा रही हूँ। बट आई लाइक हाउ एस्थेटिक इज दिस सेटिंग हियर। आई एम गोना क्लिक अ पिक्चर। फ़ोन की बैटरी जाती जा रही है। मकसद पूरा हुआ नहीं। मकसद क्या था, मकसद बता दो क्या तुम लोगों को। मकसद तो नहीं बता रही मैं, बाद में बताऊंगी वीडियो में आगे चल के। कुछ नहीं है यहाँ पे, अपने घर चलते हैं, बहुत हो गया। कुछ काम धाम का कुछ भी नहीं है, फालतू की चीज़ें दिख रही है बस सारे के। सीरियसली लिटरली ये ब्रांड्स मैंने कभी सुने भी नहीं है। क्या ये प्राइस रैप, लंदन शूज़, बेबी विलेज हैं। तो बहुत पुराना एंशिएंट कनाडा में अभी ऐसा लग रहा है आई एम टाइम ट्रैवलिंग राइट नाउ। बट ठीक है, कुछ नया देखने को तो मिला। तो मैं ऐसे ही इस स्टोर में घुस गई यहाँ पे, और यहाँ पे सब कुछ क्लियरेंस पे था। तो मैं देख रही थी क्या चीज़ें हैं, एंड देन मेरे को एक आलू मैशर मिला जो कि मुझे लेना ही था एट दी एंड। तो मैं आलू मैशर लेके कैशियर के पास गई हूँ, वो इंडियन थी। तो मैंने उसको बोला कि कितना हुआ, तो शी वाज लाइक
कैश ही लेते हैं हम। तो मैंने कहा कैश तो नहीं है मेरे पास, कैश तो मैं कैरी ही नहीं करती। तो फिर वो कहती कि नहीं कैश बहुत ज़रूरी है, कैरी किया करो। यहाँ पे अभी कल परसों की बात है, टीडी बैंक के आगे ना किसी को मार दिया और पुलिस ने सारा नेटवर्क बंद कर दिया ताकि वीडियोस वायरल ना होए। दैट वाज सो स्कैरी कि अब पता नहीं यहाँ पे टीडी बैंक का, मुझे तो सामने लग रहा है वहाँ पे, वहाँ जो ग्रीन लाइट लग रखी है। मैं तो सोच रही हूँ गलत आ गई, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। वैसे लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है। मैं ऑल्टो ढूंढ रही हूँ यार, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट मैंने चेक करी तो उसमें लिखा था कि यहाँ पे ऑल्डो करके एक जगह है, मतलब सबको ही पता है वो तो। बट मेरे को ये था कि मैं बूट्स देख लेती। एनीवेज दिस इज़ अ क्यूट प्लेस, बट मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे नीचे जाना है ना, तो फिर घूम के आऊँ, उधर से घूम के आती हूँ, क्या पता उधर ही हो। ऊपर से तो नीचे का भी दिख जाएगा, नीचे से तो ऊपर का दिखेगा नहीं ना। तो अगर मान लो नीचे होगा वो स्टोर तो मैं ऊपर से नीचे ऐसे देख सकती हूँ। एनीवेज hope that I stay safe because this was so scary to hear कि ऐसा भी होता है। कोई मार दिया एंड पुलिस ने नेट ही बंद कर दिया। 3-4 घंटे तक लोग अपनी ऊबर कैब कुछ नहीं कर पाए, फ़ोन नहीं चला पाए, कांटेक्ट नहीं कर पाए और सबको फ्रीज़ कर दिया कि भाई कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से, जिन स्टोर्स में हो जहाँ हो चुपचाप वहीं पड़े रहो। बेटा घर चलो जल्दी फटाफट, इनफ इज़ इनफ। बहुत हो गई एक्सप्लोरेशन अकेले आने की, जो चुल और भूत है। हम तो चले गए अपने घर अब, है ना। मेरे को नींद आ रही है भाई, मैं कहाँ आ गई है, क्यों आई और मैं यहाँ पे। मेरे को घर जाना है, बस भी नहीं है आधे घंटे तक। सीरियसली स्टोर में कोई है ही नहीं, कहाँ गए हैं लोग। यहाँ पे भी क्या ऐसा लग रहा है जैसे ज़ॉम्बीज़ वगैरह ने अटैक कर दिया हो और सुना पड़ गया सब कुछ। एक गाड़ियों में जिन्होंने डेकोरेशन के लिए लगा रखे हैं, इन्होंने ऐसे वो सेंसर से लगा रखे कि कोई भी पास करेगा ना तो फिर उनमें से आवाज़ आने लग जाएगी, और आवाज़ भी कैसी। अभी कौन सा एग्जिट ले लिया पता नहीं। ऑलराइट बाय। टाइम हो गया, मैं जा रही, मेरी ऊबर ही करनी पड़ी। मेरे फ़ोन की बैटरी डाइड एंड बाकी मैं अंदर जाके बताती हूँ स्टोरी टाइम। हे फैम, तो मैं आ गई हूँ वापस घर और स्टोरी टाइम के अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट में ही बताऊँगी जल्दी जल्दी। मैं निकली उस मॉल से, उस वीरान अनजान मॉल से, एंड मैंने सोचा एज आई डिसाइडेड कि मैं बस में ट्रैवल करना प्रमोट कर रही हूँ अपने लिए, कि भाई तुझे करना ही बस में ट्रैवल है, यू आर नॉट डूइंग ऊबर एनी मोर, बिकॉज मेरे ऊबर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं चॉकलेट खा रही थी। एनीवेज, तो पता है क्या हुआ, मैं गई वहाँ पे बस स्टॉप पे वेट करी थी। फिर मैंने देखा कि ऊबर कितने की हो रही है यहाँ पे से, क्योंकि बस में मुझे 40 मिनट लग रहे थे घर पहुँचने में। इट वॉज काइंड ऑफ गेटिंग कोल्ड देन, और मुझे भूख भी लग रही थी एंड मुझे वॉशरूम जाना था, एंड आई यूजुअली डोंट यूज पब्लिक वॉशरूम्स। तो और प्यास लग रही थी, मेजर फैक्ट वॉज प्यास, क्योंकि पानी नहीं था। तो मैंने देखा $5 में हो रही है, $5.30, और बस के टैप होते हैं 380 के आई थिंक। तो ऑलमोस्ट $4 वहाँ लग रहे हैं, $5 यहाँ लग रहे हैं, राउंड ऑफ करके। मैं कहा $1-1.5 के ऊपर अब मैं यहाँ पे 40 मिनट तो नहीं लाऊंगी ना। अब ऊबर आएगी तो मुझे 7-8 मिनट में घर उतार देगी वो। तो मैंने जैसे ही कन्फर्म पे जाके ऐसे उंगली जा रही मेरी स्लो मोशन में, बस वो टच होने वाला था, उससे पहले मेरा फ़ोन डेड हो गया। इट ब्लैक्ड आउट, वट एवर जो भी बोलते हैं इसको। एंड माइंड यू, मेरा फ़ोन वॉज एट 10% बैटरी एट दैट टाइम, 9 या 10 फॉर श्योर, बिल्कुल फॉर श्योर, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू सेव माई फोन बैटरी, इसलिए मैंने गाने भी बंद कर दिए थे, एयरपॉड्स डिस्कनेक्ट करके मैंने बैग में रख दिए थे। उसके बाद मैं जाती हूँ एक गैस स्टेशन पे जो कि बिल्कुल साइड में था, आई आस्क्ड देम कि भाई तुम पे C टाइप चार्जर है, मेरे पास 15 Pro Max है तो, एंड दे वर लाइक, मैं हमेशा अपना चार्जर कैरी करती हूँ माइंड यू, आज ही नहीं किया था। एंड दे वर लाइक नहीं हम ऐसे चार्जर नहीं दे सकते, इट्स जस्ट नॉट अलाउड, हम भी अपना फ़ोन चार्ज नहीं करते। दूसरा लड़का कह रहा है कि मैं तो 14 Pro यूज़ करता हूँ, उसका तो पिन टाइप ही अलग होता है। लाइक ओह ओके। मैंने कहा कि मैं फिर तुम्हें कैश दे देती हूँ, तुम मेरी ऊबर कर दो फिर घर की। कह रहा नहीं मैं तो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकता, हम दोनों तो आउट ऑफ स्टेटस है, हम अप्लाइड स्टेटस पे हैं। ही साउंडेड डाइसी एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक। फिर मैं वहाँ से दोबारा पूरी पार्किंग चल के वापस उस मॉल में गई, एंड उस मॉल में जाके आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द सेम गर्ल जहाँ से मैंने आलू मैशर ख़रीदा था। तो मैं उस स्टोर पे गई एंड मैंने उसको बोला कि ऐसे सा, तो शी वाज लाइक या यू कैन चार्ज योर फ़ोन। मैंने फ़ोन चार्ज करा एंड आई बुक माई ऊबर
ऊबर आई, मैं बैठी, 10-15 मिनट लग गए ऊबर को भी आने में, जबकि मैंने वेट एंड सेव नहीं करी थी, क्योंकि फिर मेरी वो सिचुएशन आ गई थी कि बस मेरी बस हो जाती है ना, फिर मेरे को होता है कि बस मुझे 2 मिनट में इंसान चाहिए कि बस गाड़ी आए और मैं बैठूँ गाड़ी में और मैं अपने घर। तो मैं अपने फिर घर आ गई एंड अब मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया है एंड आई डोंट नो थोड़ी देर में मैं इसको एडिटिंग करने बैठूंगी। या दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओ हाँ, हॉल भी तो दिखाना है, तो अभी के लिए फिर मैं एक पॉज देती हूँ एंड लेके आती हूँ सामान, फिर मैं आपको हॉल दिखाती हूँ। So this is the cowboy boot I got in the box like that. I love the light color and this was just $2.40. Steal deal. And then next I got was this tote bag, but this was full price. There was no discount or sale or deal. And it has this pattern on both sides, and the best part is that on the inside it has these compartments to, you know, hold stuff. I don't know how it's gonna be worth it. That is my bag, which I took with me, so I'm gonna just leave it out. And then what is in here? Oh, the aloo masher I got. And then मैं तो आलू मैशर बोलूँगी ना, हिंदी में भी है मेरा ब्लॉग. And then this is like a tool kit in which there is, let me show you. So there is a pair of scissors, tweezers, nail filer and a nail cutter. So I'm going to use them for my eyebrows for next time. No, that's all. All right, bye bye guys.